तो ये सारे प्लान जो है जो और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। ये साहब अता तारड़ की जान जल्दी जल्दी कहाँ छोड़ने वाले थे। अता तारड़ के सामने ही अता तारड़ की ऐसी चित्रोल शायद ही कभी हिस्ट्री में हुई हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का रिएक्शन। सो ये जो है बहुत ही कमाल के पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे मजाक वाली हरकतें करते रहते हैं, तो उनसे देख के हमें मजा आती है। जैसे हमने शेर अफजल मरवात को देखा था अभी रिसेंटली, तो वो बहुत ही फनी है। वो पठानी है, उनका पूरा तरीका पठानी है बात करने का। और उन्होंने जब कहा था कि वड़ गए, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। वो चीज़ हमें भी बहुत फनी लगी थी कि ये लोग तो वड़ गए, और फिर वो हर चीज़ को वैसे ही बोलने लगे थे, लोग उनसे वैसे ही बात करने लग गए थे। सो अभी और कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियंस को देखते हैं पाकिस्तान से। और हम लोगों ने वो भी देख रखा है, बहुत सारे फनी देख रखे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। जैसे बिलाल भुट्टो, हमने उनका वो भी सुना है, जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी गिरता है। वो भी बहुत ज़्यादा फनी था। नवाज शरीफ का वो वाला भी बहुत ज़्यादा फनी था, जहाँ पे बोलते हैं मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ऐसे मेरी भगवान से प्रार्थना करो वाला भी बहुत ज़्यादा फनी था। तो हमने ऐसे काफ़ी सारे मूवमेंट्स देखे और लिटरली ये मूवमेंट्स देखना, फनी मूवमेंट्स देखना बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता है। तो देखते हैं आज कौन से किस पॉलिटिशियन के फनी मूवमेंट्स दिखाएं। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਖਤਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ। दोस्तों, मॉडल टाउन का 9 साल में भी फैसला ना हो सका, लेकिन 4 साल मुल्क के मफरूर का फैसला 7 मिनट में हो गया। एक तरफ इंडिया ने कलकत्ता में पानी के अंदर ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तानी अदलिया एक बल्ले के पीछे लगे हैं। अजीब बात यह है कि बचपन में जब ताकतवर टीम हारना शुरू होती थी तो अक्सर बल्ला छीनकर भाग जाया करती थी। वो बच्चे आज बड़े होकर मुल्क चला रहे हैं। आज तक पीपल्स पार्टी वालों के मुंह से यही सुना था कि भुट्टो जिंदा है। फिर समझ नहीं आती कि हमारी अदलिया किसकी फांसी का केस सुन रही है। लगता है हमारी अदालतें जयालू के साथ प्रैंक करने में लगी है। जिस तरह से अदालतें नून लीग वालों को माफ कर रही है, इस तरह से तो लगता है कि जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि मरियम नवाज के गिराज वाले सानहे में अदालतों ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नवाज शरीफ ने आधी जिंदगी बेनजीर को आवारा बदचलन साबित करने में लगा दी, और अब बाकी जिंदगी मरियम नवाज को बेनजीर साबित करने में लगा है। कुरान में तो चोर के हाथ काटने का हुक्म था, लेकिन यहाँ तो अदालतें उन्हीं हाथों की चुमियां ले रही हैं। यकीन जाने कि अगर शैतान को वापस पत्थर मारने की इजाजत होती तो 90% नून लीग वाले एम्बुलेंस में वापस आते। श्रीलंका में डिफॉल्ट के बाद महंगाई की शरह सिर्फ 4% हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट होने से बचा लिया था, इसलिए आज महंगाई की शरह 43% है। 43% इन्फ्लेशन। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तानी सियासत और निजाम नंगा होता जा रहा है। एक तरफ पीटीआई वालों से बल्ला छिन गया, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई वालों को अजीबो गरीब निशानात अलर्ट कर दिए। लगता है इलेक्शन कमीशन ने किसी के जहेज का सामान उठाकर पीटीआई के उम्मीदवारों को बहनोई समझकर दे दिया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जनाब, आपके पास अगर कोई नून लीगी बैठा हो, खास तौर पर अता तारड़, तो नवाज शरीफ को चोर कहने का मजा ही अलग होता है। इस वीडियो में अता तारड़ खुद ही अपनी चित्रोल करवा बैठा। ना तो इनके पास कोई बयानिया है और ना ही अच्छे करतूत। फिर समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से अवाम में जाते हैं। आपका नारा है वोट को इज्जत दो। आप मेरे ख्याल में हमारा नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो, जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होकर आते हैं। डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। बार बार मुल्क छोड़ के 10-10 साल के लिए बाहर जाना, वहां से जेल से निकल के और बाहर लंदन में बैठ के ट्रेन लेके आना, डील करके आना कि जी मुझे अब एयरपोर्ट से भी आपने मुझे अंगूठे लगवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीधा लेके जाना है। तो ये सारे प्लान जो है जो और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। ये साहब अता तारड़ की जान जल्दी जल्दी कहाँ छोड़ने वाले थे। अता तारड़ के सामने ही अता तारड़ की ऐसी चित्रोल शायद ही कभी हिस्ट्री में हुई हो। इस बंदे ने तो बड़े मजमे में नवाज शरीफ की शलवार ही उतार दी। आप ये याद रखें कि 2 मरतबा आपका लीडर जो है इस मुल्क से फरार हो चुका है। आपका नारा है वोट को इज्जत दो। आप मेरे ख्याल में अब वाला नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो, जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होके आते हैं कंधे को इज्जत दो। सारे प्लान जो हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, जिनके कंधों पर सवार होके आते हैं, उनके 50% प्लान फेल होते हैं। दोस्तों, 2024 के इलेक्शन में मोहसिन नकवी जैसे लोग भी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के उम्मीदवार हैं। इस वीडियो में मोहसिन नकवी की पेड प्रमोशन चल रही है। स्क्रीन पर जिस आदमी को आप रोते हुए देख रहे हैं, ये मोहसिन नकवी का एक खास आदमी है। लगता है मोहसिन नकवी ये साबित करना चाहता है कि अवाम तो मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मुझे होना चाहिए। मतलब यार ड्रामा बाजी और अदाकारियों को इनसे सीखे। ये क्या कर रहे हैं लाइव टीवी पे? कितनी ओवर एक्टिंग।
दोस्तों सहाफी फहद शहबाज खान एक अलग ही फिल्म है और किसी की फिल्म बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। इस वीडियो में एंकर ने मुर्तजा सुलंगी के तोते उड़ा दिए। बातों बातों में सुलंगी साहब की इज्जत का जनाजा निकल गया। गाड़ी लग नहीं रही, पक्का पक्का ही बंदोबस्त लग रहा है। आप निगरानी ज्यादा करनी शुरू कर दी, आपने ज्यादा नहीं निगरानी शुरू कर दी। अगर आप मुझे बोलने का मौका आप प्लीज कंट्रोल है सारा कुछ मेरा ख्याल। सूरज चमक रहा है। आप गाड़ी लग नहीं रही, पक्का पक्का ही बंदोबस्त लग रहा है। गाड़ी लग नहीं रही, पक्का पक्का ही बंदोबस्त लग रहा है। हल्का हल्का दोस्तों पीटीआई से बल्ला छिन जाने के बाद हामिद मीर और मुर्तजा सुलंगी लोगों के सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मुर्तजा सुलंगी से बल्ला छिन जाने के बारे में सवाल हुआ तो मुर्तजा सुलंगी ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया, जिस पर अवाम ने मुर्तजा सुलंगी की खटिया खड़ी कर दी। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला, ओ इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नजीर कायम हो गई कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है दोस्तों ये अगली वीडियो है तो बहुत पुरानी, लेकिन नून लीग वालों के लिए सबक है कि वो जलसों में जाते वक्त हेलमेट जरूर पहन ले, क्योंकि अवाम का जूता हवा का सीना चीरते हुए कहीं से भी आ सकता है। हेलो बेचारा Hola, Carlos. Hello. अब इस अगली वीडियो में बिलावल के जलसे में उड़ते हुए ड्रोन ने सारे प्रोग्राम का कचरा कर दिया। ड्रोन उड़ते हुए आसिफा भुट्टो की आंख में लगा और फिर प्रोग्राम शुरू होते ही प्रोग्राम खत्म हो गया। अरे रे ड्रोन वाला गया उठा के फेंके मच्छर होना जैसे। फिलहाल भुट्टो देख रहे हैं क्या चल रहा है। कैसी लगी आगे स्वाद? अब यार ये बात तो कंफर्म है कि पटवारियों के जलसे में पटवारी सिर्फ बिरयानी की एक प्लेट की खातिर जाते हैं, लेकिन अब घी के डब्बू के साथ साथ पैसों की बरसात भी होती है। ये लोगों के जमीर कैसे खरीदते हैं, जरा इस वीडियो को देखें। वे कैसा आदमी कितनों को पैसे दे देगा। हद है यार, पर अच्छा है यार रैली में आ रहे हैं, कुछ मिल तो रहा है। नहीं ये लोग नेता तो अब यार इस बदनसीब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तानी तारीख में जितना बड़ा हाथ इस बेचारे के साथ हुआ शायद ही किसी और के साथ हुआ हो। ये तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन है। 13 दिसंबर की रात जब बल्ले का फैसला हुआ तो इस बेचारे की खामखा में ही पिटाई हो गई। आपको अगवा किया, मैंने क्लियर कर दिया, किसी ने अगवा नहीं किया। कोई प्रेशर नहीं था। क्या प्रेशर मेरे पे आना? मेरे ये मैंने शेव किया, शेव है वेदर परसों का लगा हुआ। ये आप ये आंख में प्रॉब्लम है। ये मेरी मैंने क्लियर कर दिया, किसी ने अगवा नहीं किया। कोई प्रेशर नहीं था। क्या प्रेशर मेरे पे आना? शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? कंट्रोल। तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कुछ भी बोल गई वो। बहुत ही ज्यादा फनी था। मुझे सबसे ज्यादा फनी लगा कि जब वो ड्रोन वाला जो मतलब बिलाल भुट्टो के सामने और पॉलिटिशियन उसके साथ नाम बोल रहे शायद मरियम थी, तो वो आंख में उसके लगे और बिलाल भुट्टो ऐसे देख रहा है कि क्या चल रहा है, और उसने लिटरली कम से कम 30 सेकंड लगाए रिएक्ट करने के लिए कि भाई ये हुआ क्या। वो चीज़ बहुत ज़्यादा फनी थी। और दूसरे हिसाब से वो जो पॉलिटिशियन पैसे फेंक के जा रहा था वो भी बहुत ज़्यादा फनी था। वो लोगों को रिश्वत दे रहा था कि भाई आप हमारे को वोट दो, और अभी लास्ट में मरियम ने पता नहीं क्या ही कहा, वो बैट वाला कि आपके हाथ में बैट नहीं बल्ला नहीं था डंडा था, मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या ही बोल गई। और बहुत ही ज़्यादा फनी था। और वो पीटीआई वाला भी फनी था जहाँ पे उनको यही नहीं पता उनकी पार्टी का निशान ही चेंज हो गया है, और वो मतलब कि वो बोले है ऐसा भी हुआ। तो बहुत फनी पॉलिटिशियन है पाकिस्तानी, ये तो हमें बोलना पड़ेगा। और मेरे को लगता है ये वाली जो पूरी वीडियो थी वो उसी अराउंड थी, बिकॉज हमने देखा था कि वो न्यूज़ पढ़ी थी कि भाई पीटीआई का जो वो उनका जो बल्ले का निशान है वो ही उनसे ले लिया गया था, तो अब वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक तो अलग चीज़ हुई, क्योंकि ऑफकोर्स एक पार्टी अपने निशान से जानी जाती है, जैसे बीजेपी हमारे यहाँ पे वो कमल के फूल से जानी जाती है। अगर उनका कमल ले लिया जाए तो फिर उनको न्यू वापस से पूरा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और यही शायद पीटीआई के साथ, और इतना टाइम है नहीं क्योंकि इसी साल इलेक्शन है पाकिस्तान में भी, तो अभी वो क्या करें क्या नहीं करें, तो उसी अराउंड सब था। तो वहाँ पे वो लास्ट जो मरियम थी वो क्या बोल रही थी, क्यों बोल रही थी कि भाई इनसे तुम्हारे से बैट छीन लिया गया, तुम्हारे हाथ में डंडा था, कहाँ था, कौन सा, क्या बोल रही है पता नहीं। तो वो बहुत फनी वीडियो था। तो आप लोग कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।